जय गुरुदेव। श्री गुरु अर्जुन साहिब के वक्त दो व्यक्ति पिता और पुत्र बहुत अच्छे प्रेमी और शब्द के अभ्यासी थे। शब्द के अभ्यासी अर्थात जो सुमिरन भजन ध्यान, ये उस समय वे लोग मतलब पिता और पुत्र, जिनका नाम सम्मन और मूसन, पिता का नाम सम्मन था, पुत्र का नाम मूसन था। दोनों बहुत अच्छे प्रेमी भी थे और दोनों मिलकर सुमिरन भजन ध्यान या अर्थात शब्द का अभ्यास किया करते थे। पिता का नाम सम्मन और पुत्र का नाम मूसन था। वे मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। जब गुरु साहिब अमृतसर से लाहौर गए तो बहुत सारे सेवक कहने लगे कि आज मेरे घर में प्रसाद ग्रहण करें। तो कोई दूसरा व्यक्ति कहता, दूसरा सेवक कहता कि आज मेरे घर में प्रसाद ग्रहण करें। यह देखकर गुरु साहिब ने कहा कि एक काम करो, आप सभी लोग मिलकर एक लिस्ट बना लो कि किस किस दिन किनके यहाँ घर पर प्रसाद ग्रहण करना है। यह बात सुनकर सम्मन और मूसन, जो कि पिता और पुत्र थे, उनको भी शौक हुआ कि हम भी अपने गुरुजी को हमारे घर में प्रसाद ग्रहण करवाएंगे और इस पूरे प्रक्रम में जो भी खर्च होगी, खर्च को पूरा करने के लिए और अधिक मजदूरी कर लेंगे। सो उन्होंने भी लिस्ट में अपना नाम लिखवा लिया। जब उनका प्रसाद करवाने का जब समय नज़दीक आया तो वे लोग खुद बीमार हो गए। जो रुपए कमाए हुए थे प्रसाद के लिए, दवा और खाने पीने में खर्च हो गया। अब प्रसाद कराने का दिन आ गया। प्रसाद बनाने के लिए लांगरियों का नियम था कि जो खाना उन्हें सुबह बनाना हो, उनके लिए वह रात को ही बर्तन और अन्य सामान तैयार कर लेते थे। रात को लांगरी आए और उनसे बोले, पुत्र और पिता दोनों से बोले कि भाई जी, सुबह आपके घर प्रसाद है, सो हमें सामान दे दो। अब उनके पास कोई चीज़ तैयार नहीं थी क्योंकि वो बीमार थे और सारा पैसा उनके बीमार में ही खर्च हो चुका था। आपस में सलाह करते हैं कि क्या करें। आखिर सलाह हुई कि चोरी करके इस ज़रूरत को पूरा किया जाए, बाद में इतना रुपया कमा कर वापस कर देंगे। सतगुरु की सेवा करना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रसाद न किया तो गुरु साहिब क्या कहेंगे। यह सोचकर उन्होंने लांगरियों से कहा कि अभी तो नहीं है, लेकिन कल सूरज निकलने से पहले ही सारा सामान आपको दे देंगे। तो यह सुनकर लांगरी चले गए। उनकी गली में साहूकार की दुकान थी। वो पिता और पुत्र जो थे, उन्हीं की वो जहाँ पे रहते थे, उनकी गली में एक साहूकार की दुकान थी। रात को उनकी दुकान में दोनों ने सेंध लगाई। जो कुछ उन्हें सामान चाहिए था सब निकाल लिया, सिर्फ नमक मिर्च बाकी रह गया। पहले तो कहने लगे कि यह मसाला वगैरह रहने दें, फिर सोचा कि नहीं, दोबारा चलकर नमक मिर्च भी ले ही आएं। जब वे मिर्च मसाला लेने लगे तो साहूकार जाग पड़ा। उस समय बाप तो दुकान से बाहर आ गया था। बेटा वो जो सेंध लगाया था, वो जो उन्होंने गड्ढा किया, वो जो दीवार में छेद करके जो जिस छेद से अंदर गया था, वे लोग अंदर गए थे, बाप निकल चुके थे और बेटा बस निकल ही रहा था। तो बेटा का जो सर था वो बाहर था और वो पैर था वो अंदर था और वो बाहर निकल रहा था। जब सिर बाहर निकाला तब साहूकार ने उठकर पीछे से उसके पैर पकड़ लिए। क्योंकि साहूकार भी उसे नहीं देख पा रहा था। वो जो सेंध लगाया था, वो जो गड्ढा करके उनके दुकान में चोरी करने के उद्देश्य से घुसा था, जब उससे बाहर निकल रहा था तो उसका सर पूरा बाहर हो गया
और पैर ऐसे करके निकल रहा था वो। तो साहूकार भी नहीं देख पाया कि वह है कौन, और उसकी टांगें पकड़ ली। अब हुआ क्या कि वह पूरा बाहर न निकल सका। अब बाप सिर की ओर पकड़ के खींचने लगा ताकि वो बाहर निकल जाए, और अंदर दुकान के अंदर से साहूकार पैर की ओर खींचने लगा कि उसे बाहर अंदर खींच के निकाल ले कि कौन है ये, कौन चोर है। अब न बाप छोड़े न साहूकार छोड़े, दोनों कोई बड़ी जोर से खींचातानी करने लगे। आखिर बेटे ने बाप से कहा कि आप मेरा सिर काट लो। सिर से ही पहचान होती है किसी की, अगर सिर न हुआ तो लाश किस तरह पहचानी जाएगी। अब बाप अपने ही बेटे का सिर किस तरह काटे। उसने कहा, मैं सिर नहीं काट सकता। पुत्र ने कहा, पिताजी, गुरु के लिए मेरा सिर काट लो, क्योंकि मैं यह नहीं चाहता कि हमारे गुरु की बदनामी हो। इस तरह बदनामी भी नहीं होगी और सतगुरु की सेवा भी हो जाएगी। बाप ने थोड़ी देर विचार किया, फिर मारी तलवार और पुत्र का सिर काट लिया। धड़ नीचे जा गिरा। सम्मन ने पुत्र का मसून का सिर लाकर घर में रख दिया। पिता ने उस पुत्र का जो सर था उसे ले आकर घर में रख दिया। अब बेटे की मौत कलेजा कैसे ठहरे। बड़ी मुश्किल से 1 घंटा गुजारा। उधर साहूकार ने कहा, चोर को देखूं तो सही कौन है। जब देखा उसका सिर नहीं है, उसको फिक्र हो गया। मन में सोचता है कि अगर इसको यहाँ से कहीं और न हटाया गया तो सुबह पुलिस मेरे दरवाजे पर खड़ी होगी और मैं पकड़ा जाऊंगा। पुलिस तो यही कहेगी कि तूने ही सर काटा है। हो न हो किसी के घर पर रख दें। उसने सम्मन अर्थात उसी के पिता को मदद के रूप में बुलाया और लाश उठवाई और कुछ रुपए भी दिए कि इसको ठिकाने लगा दे, मैं तुझे और भी खुश कर दूंगा। सम्मन ने लाश को अर्थात उसके पिता ने लाश को वहाँ से उठा लिया और अपने घर लाकर धड़ और सिर दोनों को जोड़कर रख दिए, क्योंकि वह उसी का पुत्र था। पर साहूकार को नहीं पता था कि यह धड़ किसका है, पर उस पिता को तो पता ही था। तो उस धड़ को वो अपने ही घर ले गया, और वो जो गर्दन ले गया था अपने घर पे सर, वो दोनों धड़ और गर्दन को दोनों को वो जोड़ कर रख दिया। उसका बहुत सा दुख कम हो गया। अब सोचने लगे कि मैं कह दूंगा सभी को कि मूसन बीमार है। जब सुबह हुई, लांगरी फिर आए तो पिता ने उनको सारा सामान दे दिया। जो सम्मन था वो सारा सामान दे दिया उस प्रसाद बनाने के लिए। लांगरी लगे प्रसाद तैयार करने के लिए। लांगरी जो थे प्रसाद तैयार करने लगे। जब प्रसाद तैयार हो गया तब गुरु साहिब आए। गुरु साहिब ने कहा कि सम्मन, मूसन को भी बुलाओ। उस पिता को कह रहे हैं कि अपने पुत्र को बुलाओ। तो सम्मन ने अपने गुरु जी से उनसे अर्ज की कि महाराज वो बीमार है। तो गुरु साहिब ने फरमाया, बीमार है तो क्या हुआ, उसे तो बुलाओ। सम्मन बोला, हुजूर वह नहीं आ सकता। गुरु साहिब कहने लगे, उसको आना ही चाहिए। सम्मन ने हाथ जोड़कर अर्ज की, हुजूर मेरे कहने से वो नहीं आएगा। गुरु साहिब बोले, अच्छा तो फिर मैं बुलाऊं? सम्मन ने कहा, जी हाँ जरूर बुलाओ। गुरु साहिब ने आवाज़ लगाई, मूसन उठकर बाहर आ जा। ऐसे वक्त तू कहाँ चला गया है? गुरु जी का इतना कहना था कि मूसन उठकर ठीक ठाक होकर बाहर आ गया, और मूसन और सम्मन दोनों गुरु साहिब के चरणों पे गिर पड़े। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर अपने गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पण हो जाएं तो आपके साथ गुरु हमेशा खड़े रहते हैं। जय गुरुदेव।